47 में जब यह देश बटा था तो चाटुकारों ने एक नई परिभाषा निकाल दी है, तुम हमें गाली दो हम तुम्हें गाली दें, लेकिन असली चोर के बारे में बात ना करो, क्योंकि वो दोनों का एजेंडा है। 47 में जो विभाजन हुआ, किसी भी आम राष्ट्रवादी को भी देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कैरियर उस सरकार से नियत है, इसलिए सरकार 1000 बार भी झूठ बोले तब भी मैं उसके साथ इसलिए खड़ा हूं कि सरकार की जो मजबूरियां हैं वो मेरी और आपकी नहीं है। पूरे भारत में आज भी बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है डायलॉग बोलते हुए, वो हिम्मत नहीं है सच को सच कहने की, क्योंकि हमें कभी कभी सरनेम देख के तय करते हैं कि हमें किसका गुणगान करना है और किसका नहीं करना है, और किसका गुणगान करने से कौन हमारे साथ खड़ा होगा, इससे राष्ट्र नहीं बचता है। अंग्रेजों ने भारत का डिवीजन किया, पहला फ्रॉड। दूसरा, अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कहा गया, कांग्रेस ने किया। तीसरा कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि तीसरे से सबके वोट कटते हैं। इसीलिए मैंने कहा सरकार और ये व्यवस्थाएं आदमी को पंगु बना देती हैं। भारतीय राजनीति में एक शख्स जिसका नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर है, बी.आर. अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पेज नंबर 375, लास्ट पैरे में जो बात उन्होंने लिखी है, आज भी बड़े से बड़ा आदमी बोल नहीं पाता है। उन्होंने लिखा कि भारत का विभाजन मजहब के नाम पे हुआ था, और जिस मजहब के नाम पे हुआ था उन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा था, लेकिन भारत की धरती पर जब तक एक भी मुसलमान है यह पार्टीशन अधूरा है। यह हिम्मत है कहने की किसी में? क्योंकि आजकल तो हम डीएनए तलाश रहे हैं। ऐसे नहीं थे कि लोग आपके बीच में बहादुर नहीं थे, इसलिए सिर्फ यह कहें कि उन कायर नेताओं की जिम्मेदारी थी, समाज कायर और लालची था, इसलिए आपके सामने दोनों तस्वीरें थी, ऐसा नहीं था। और कोई चीज छुपी नहीं थी हमारे दादा परदादा पिताजी से, लेकिन 70 सालों में सत्ता के इतर हमने एक समाज को तैयार नहीं किया जो सच को सच कह सके। सच आपके हक में है या आपके खिलाफ है, उससे सच की परिभाषा नहीं बदल सकती। हम ये डरते हैं बोलने से पहले, कहीं ये हमारी पार्टी और संगठन के हक में तो खिलाफ तो नहीं चला जाएगा। तब जब हम ये करते हैं तो आप राष्ट्र के गद्दार भी हैं और बेईमान भी हैं। इस स्वार्थ से ऊपर निकलना पड़ेगा आप सबको। इसलिए 79 में एक प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव क्या आया ये कोई नहीं बताएगा आपको। आपको पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है, आप मजाक बनाइए कि वो आलू से सोना बना रहा है कोई, ये सब अच्छी बात है, ठीक है, पॉलिटिक्स में सब चलता है, लेकिन मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं। इसलिए 79 में हमारे 90 लोगों ने यह प्रस्ताव रखा कि भारत का मुसलमान बहुत कमजोर है, बहुत पिछड़ा हुआ है, इसके लिए कुछ अलग से हमें आयोग बनाना चाहिए। आपने यह प्रस्ताव पारित करके 79 में, जब आपकी गिनती 90 थी, यह प्रस्ताव आप लाए और आपने पारित तो किया नहीं, लेकिन प्रस्ताव तो आपका था। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने उसी प्रस्ताव को निकाला, उस पे से धूल हटाई, और इस देश में भारत के संविधान को रौंदते हुए उसी प्रस्ताव की बैकग्राउंड में, उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देश में पहली बार संविधान को धूल बताते हुए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनाया। और हम चुप रहे क्योंकि प्रस्ताव तो हम ही लाए थे। कैसे बताएंगे हमारे लोगों को? हमारे लोगों को बताएंगे तो भड़क जाएंगे, फिर वोट कैसे मिलेगा? यह प्रस्ताव हमारा था, लागू उन्होंने किया, और जब लागू किया तब बोलती बंद हो गई कि बताएं कैसे। इसलिए एक नहीं कई जघन्य अपराध इस बीच में हुए हैं। यह बात मैं बार बार मैं कहता हूं कि सत्ता में कौन बैठा है यह महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी नहीं मानता कि जिन लोगों को यह लगता है कि सत्ता ही सब कुछ है, यह सबसे बड़ी हार है। आपसे सत्ता है, सत्ता से आप नहीं हैं। आपको ऐसा बनाया गया, ऐसी कंडीशनिंग आपकी कर दी गई है कि आप सब समझते हो कि बस आज सत्ता ने कहा दिन तो दिन, कल सत्ता ने कहा रात तो रात। 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप 2019 में लाए, जिनके पास न जनसंख्या थी,
न वोट की ताकत थी और ना ही उन्होंने कभी यह ख्वाब देखा कि भारत की संसद में 303 आएंगे तब हम इस भारत के अंदर अपने इस्लामिक एजेंडे को लागू करेंगे। कभी यह गलतफहमी का ख्वाब उन्होंने नहीं देखा। इत्तफाक की बात है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान के उस शहर में हुआ है जहां पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज भी ये पूरा देश मोहम्मद अली जिन्ना को मानता है कि उसने पाकिस्तान बनाया। आज भी हम ये मानते हैं। बड़ी संख्या में अध्यापक, बड़े बड़े हिस्टोरियन, बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट सिर्फ फेस पे क्या है उसी पे जाते हैं, उसके पीछे कौन था उस पे नहीं जाते। जिन्ना इस पूरे पार्टीशन में कुछ था ही नहीं। इसलिए मैंने कहा आपको शत्रु बोध नहीं है, क्योंकि हम इतने महान हैं, हम तो किसी को शत्रु मानते ही नहीं है। कश्मीर वालों को भी बीमारी थी, बंगाल में भी थी, दिल्ली में थी, ये देश में बढ़ रही है और कुछ लोग इस बीमारी को बढ़ाए रखना चाहते हैं। शत्रु बोध का यह कतई मतलब नहीं है कि आप उसको जान से मारते हैं। शत्रु बोध होने का इतना ही मतलब है कि वो शत्रु क्या क्या हानि पहुंचा सकता है उसकी तैयारी रखें। 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन प्रयागराज में हुआ। उसकी अध्यक्षता वो आदमी कर रहा है जिसने भारत का गीत लिखा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस आदमी का नाम था मोहम्मद इकबाल। उसने ये कहा कि भारत के वेस्टर्न बॉर्डर पर जो जो मुसलमान बहुल इलाके हैं उन्हें अलग कर देना चाहिए। वो वहां से शुरू हुई। और एक दूसरा मक्कार सर सैयद अहमद खां, और इनके नाम के आगे भी सर था और इकबाल के नाम के आगे भी सर था, और यह खिताब अंग्रेजों ने दिया था। पाकिस्तान बनने का आइडिया सर सैयद अहमद खां का था, लेकिन भारत में सर सैयद अहमद खां को भारत के मुसलमानों ने और उस विश्वविद्यालय में यह कहकर स्थापित कर दिया। सर सैयद अहमद खान ने कहा है भारत एक खूबसूरत दुल्हन है, एक आंख उसकी हिंदू है, एक आंख उसकी मुसलमान है। अगर कोई भी एक आंख खराब हो गई तो यह हिंदुस्तान कैसा बुरा लगेगा। जिस आदमी ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान दिया उसके नाम से यह स्लोगन चलाया गया और उसने कभी यह बात नहीं कही। और आज भी आपको शत्रु का बोध नहीं हो रहा है, आप ही के बीच में है शत्रु। इसलिए संविधान तौर पर और संसद की अगर हम भाषा देखें तो आपको लगे 70 साल कि 303 आएंगे तब 370 हटेगी। उन्होंने पहले दिन से आज तक कभी इसकी चिंता नहीं की कि कुछ करने के लिए, कुछ हटाने के लिए हमें सरकार में आना पड़ेगा और सरकार के लिए इतनी सारी हमें बहुमत करना। उनका छोड़ो, क्योंकि उस फिलॉसफी में लोकतंत्र का कंसेप्ट नहीं है। उन्होंने अपनी फिलॉसफी के तहत भारत की सरकारों को, भारत के समाज को, इस समाज में बिकाऊ नेता और बिकाऊ ठेकेदारों को उनकी औकात के हिसाब से खरीदा और अपना एजेंडा पास करा लिया। वो कभी संसद में 50 से ज्यादा एक बार हुए, उसके अलावा कभी नहीं हुए। लेकिन शुद्ध रूप से आपके बीच में ऐसे ऐसे मक्कार और दलाल मौजूद थे जिन्होंने कीमत ली और चले गए। इसलिए वो फ्रंट लाइन वो जानते हैं, इसलिए उनको शत्रु का बोध 1400 साल से है। वो अपनी रणनीति अपने हिसाब से पूरी दुनिया में बना रहे हैं, लेकिन हम लगे हुए हैं बेमतलब के काम में जिसमें हमें कुछ मिलना नहीं है। इसलिए कोई ऐसी बात मत करो कि शत्रु जो है उत्तेजित हो जाए। शत्रु को उत्तेजित होने से डर है तो फिर शत्रु को नष्ट कर दीजिए ताकि यह डर आपके अंदर से खत्म हो जाए। यह कभी उत्तेजित होगा तो वो तो होगा क्योंकि उसकी प्रवृत्ति में है, उसकी किताब में है।